जय जिनेन्द्र। आज हम आपको सुनाते हैं शुभचंद्र आचार्य देव की कहानी। पूर्व में शुभचंद्र आचार्य और उनके एक भाई भर्तहरि, ये दो सगे भाई थे। एक बार राजा को यह चिंता सताने लगी कि यह दोनों ही पुत्र बहुत ही वीर, पराक्रमी और बुद्धिशाली है, लेकिन वह राज्य अपनी दूसरी पत्नी रानी के पुत्र को देना चाहते थे, जो ज़्यादा बलशाली और बुद्धिमान नहीं था। तो राजा ये सोचने लगे कि इनकी इतनी बल और बुद्धि के कारण मैं कैसे दूसरे पुत्र को राज्य दे सकूंगा, तो ये मेरी इच्छा में बाधक बनेंगे। ऐसा विचार करके वह अपने मंत्रियों से कहता है कि इन दोनों पुत्रों को किसी घने जंगल में जाके मार डालो। मंत्री बहुत समझाते हैं कि ऐसा करना उचित नहीं है, लेकिन राजा के ऊपर जो मोह का पर्दा पड़ा था उसे कौन हटा सकता था। आखिर उन्होंने उन्हें मारने की आज्ञा दे दी। मंत्री समझदार थे, उन्होंने जाके दोनों राजपुत्रों से कहा कि हे राजपुत्रों, तुम्हारे पिता ही तुम्हारी मृत्यु चाहते हैं, तो अब तुम्हारी कौन रक्षा कर पाएगा। तो अच्छा होगा तुम इस जगह को छोड़कर कहीं दूर चले जाओ जहाँ तुम्हारे प्राणों की रक्षा हो सकेगी। और ऐसा कहकर दोनों भाई बात को समझ जाते हैं और दोनों वहाँ से राज्य से निकल जाते हैं। दोनों भाई बहुत शूरवीर पराक्रमी तो थे ही। उसमें से जो बड़ा भाई था शुभचंद्र, वह बहुत ही ज़्यादा वैराग्य प्रवृत्ति के थे। संसार की विषमता का अनुभव करते ही इन दोनों भाइयों को वैराग्य हो गया और दोनों ने ही अपनी अपनी रुचि के अनुसार अपने सुख की खोज करना प्रारंभ कर दी। शुभचंद्र ने तो लोकोत्तर और पवित्र संयमित जीवन जीने की को ही अपना श्रेष्ठ माना और एक दिगंबर मुनिराज के साथ जाकर जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार कर ली और अपने आत्मस्वरूप की प्रयोगशाला में बैठकर चैतन्य की गुफा में अपने ही सुख की मस्ती में मस्त हो गए। जो भर्तहरि थे, उन्हें थोड़ी सी भोगाकांक्षा की इच्छा थी, इसीलिए वो अपनी वैसी रुचि को पूर्ण करने के लिए बहुत सारी रिद्धि सिद्धियों को प्रकट करने लगे और बहुत सारा धन संपदा इकट्ठा करने के लिए उन्होंने एक ऐसा रस बनाया जो तांबे को सोना बना दे। ऐसा एक तुंबड़ी का रस बनाया और दोनों भाइयों ने जैसे पूर्व में एक प्रतिज्ञा ली थी कि हम दोनों भाई अपनी अपनी रुचि के अनुसार अपना अपना लक्ष्य साधेंगे और ठीक 12 वर्ष के बाद हम पुनः मिलेंगे कि किसने कितनी प्रगति की। इस प्रकार जब 12 वर्ष पूर्ण होने को आए तो शुभचंद्र आचार्य तो अपनी आत्मा की मस्ती में मस्त थे, उन्हें तो ख्याल ही नहीं था। लेकिन भर्तहरि को भाई की अपने याद आने लगी कि मेरा भाई 12 वर्ष पूरे होने को है, वो मेरा भाई कहाँ होगा। इस प्रकार उसको विचार आया और उसने अपने जो सेवक थे, शिष्य थे, उन सबको बोला कि वो जाएं और उनके भाई को ढूंढ कर लाएं। लेकिन जाकर क्या देखते हैं, वो जो सारे उनके रक्षक गए, उन्होंने देखा कि जो शुभचंद्र हैं वो तो अपने आध्यात्मिक को एक मौका क्या मिला और वो अपने आध्यात्म में मस्त हो गया। इस प्रकार वो तो अपनी आत्म साधना में मस्त थे। जैसा दिगंबर मुनिराजों का स्वरूप होता है, विषयावशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्ता तपस्वी स प्रशस्यते। वे तो ज्ञान ध्यान में लीन, अपरिग्रह से रहित, अपनी आत्मा में ही मग्न थे। जब शिष्य आकर उन्हें संदेश देते हैं कि भर्तहरि ने आपको याद किया है, तो वे तो अपने ध्यान में मस्त थे। लेकिन उन शिष्यों को ऐसा लगता है कि अरे यह तो कितने निर्धन हैं, इनके पास एक वस्त्र का धागा भी नहीं है और कुछ खाने के लिए भी नहीं है, ना ही रहने के लिए कोई घर है। वे देख के बड़े ही दुखी होते हैं और जाकर अपने भर्तहरि से कहते हैं कि आपके भाई की हालत तो बहुत ही दयनीय हो गई है। बहुत दुखी होता है छोटा भाई भर्तहरि और वह क्या करता है, अपनी जो उसने वो तुमड़ी का रस बनाया था बड़ी मेहनत से 12 साल में,
उसमें से आधा रस वो अपने भाई के लिए भेज देते हैं कि जाओ मेरे भाई को ये दे देना और उनसे कहना कि अपनी दरिद्रता को दूर करें। बस वे बेचारे भोले शिष्य आते हैं और मुनिराज शुभचंद्र आचार्य से कहते हैं कि ये लीजिए आपके लिए ये रस जो आपकी दरिद्रता को दूर करेंगे। लेकिन शुभचंद्र मुनिराज समझ जाते हैं कि ये अभी अज्ञानी जीव हैं और वे उस रस को वहीं पर गिरा देते हैं। यह देखकर शिष्य बड़े दुखी होते हैं और जाकर ये सारा वृत्तांत भर्तहरि को सुनाते हैं। भर्तहरि भी बहुत दुखी होते हैं कि यह क्या किया। फिर सोचते हैं कि शायद मेरे बड़े भाई को इस औषधि का ज्ञान नहीं है, उसकी शक्ति का एहसास नहीं होगा, इसलिए उन्होंने ऐसा कर दिया। कोई बात नहीं, वो जो बचा हुआ रस लेकर आते हैं और सोचते हैं चलो मैं भाई को जाकर ये रस देकर आता हूँ। और वह आकर जब देखते हैं अपने भाई को एकदम निर्ग्रंथ अवस्था में, तो वो बड़े दुखी होते हैं। उन्हें लगता है कि इनके पास कुछ शक्ति नहीं है और बड़े निर्धन हैं। ऐसा कहकर वो अपने भाई के चरण रज को छूते हैं और उनसे कहते हैं कि भाई अब चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ और मैंने ऐसी स्वर्ण सिद्धि की है, ऐसा रसायन बनाया है जिससे तांबा भी सोना बन जाता है। तो अब हम मिलकर बहुत सारा सोना बना सकते हैं और बहुत सुख से अपना जीवन व्यापन कर सकते हैं। इस प्रकार कहते हुए जो वो कहता ही है और एकदम से शुभचंद्र आचार्य का ध्यान भंग होता है। वो देखते हैं कि सामने उनका छोटा भाई है और वो भी पूरी मोह की दृष्टि से उनको आशीर्वाद देते हैं और उनसे पूछते हैं कि यह क्या तुमने सिद्धि की है। तब वो बताता है कि मैंने स्वर्ण रस की सिद्धि की है और बहुत ही यह पावरफुल रसायन बनाया है। तब वो उस जो बचा हुआ रस है उसे भी वहीं पत्थर पर गिरा देते हैं। तो फिर कहते हैं कि देखो इससे तो सोना नहीं बना। तब भर्तहरि कहते हैं कि अरे भाई, यह सोना तो तांबे के ऊपर डालने से बनता है, आपने तो इसे पत्थर पर गिराकर इसको व्यर्थ में नष्ट कर दिया। यह मैंने बहुत ही मेहनत से बनाया था और मेरे पास अब ये इतना ही था। अब हमारी सुख का और कोई साधन नहीं बचा। तब उसे भाई जो भर्तहरि को समझाते हुए शुभचंद्र आचार्य कहते हैं कि हे भाई, यह तुमने क्या किया, अपना जीवन व्यर्थ गवा दिया। इस स्वर्ण की इच्छा में तुमने इतना कीमती समय लगा दिया। यदि तुम्हें स्वर्ण ही चाहिए था तो हमारे राजमहल में स्वर्ण की क्या कमी थी, वहाँ पर भी स्वर्ण के भंडार भरे हुए थे। तो क्या तुम्हें इस स्वर्ण में सुख की इच्छा थी? इस प्रकार उसको समझाते हुए योगीराज कहते हैं कि यदि सोने में सुख होता तो तीर्थंकर आदि क्यों सब कुछ छोड़कर चले जाते। इस रस में, इस सोने में सुख नहीं है। तो शुभचंद्राचार्य फिर अपने जो चरण रस में से थोड़ी सी धूल उठाकर सामने ही एक विशाल पर्वत पर डाल देते हैं और आश्चर्य, वह पूरा पर्वत स्वर्णमय हो जाता है। यह देखते ही भर्तहरि भी आश्चर्यचकित हो जाता है कि यह क्या, मैं तो इस शरीर को सुखी करने के लिए हष्ट पुष्ट करना, अच्छे कपड़े, खाने, इसकी ही व्यवस्था में लगा था। मुझे तो यह पता ही नहीं था कि इसके अलावा भी आत्मा में इतनी अचिंत्य शक्ति है। ये योगीराज शुभचंद्र तो उत्तम क्षमा, संतोष, अकिंचन भावना से अलंकृत हो चुके हैं, सहज आत्मलक्ष्मी से सदा तृप्त हैं और मैं इन्हें निर्धन समझ रहा था। इनके पास तो अतुल संपदा है। और भर्तहरि का भी मन द्रवित होने लगता है। फिर मुस्कुराते हुए शुभचंद्राचार्य कहते हैं, भर्तहरि, तुम बहुत भोले हो। तुम्हें घर छोड़कर विराग लेकर इसीलिए आए थे कि सुख की प्राप्ति कर सको, लेकिन तुम तो इस मिथ्या मोह में पड़ गए हो। अब भी आत्मा को पवित्र करने का अपूर्व अवसर है। जैसे
सूर्य सदा प्रकाशमान ही है, वह कभी भी अंधकार का ग्रहण या त्याग नहीं कर सकता। उसी प्रकार यह आत्मा चाहे अशुद्ध रूप परिणमे या शुद्ध रूप, किंतु परद्रव्य को कभी भी ग्रहण या त्याग नहीं करता। रागी जीव अपनी अपनी भूमिका के अनुसार ऐसा करना या करने में सुख समझते हैं। ऐसा राग भाव वह अवश्य करता रहता है, परंतु यदि वह चाहे तो अपने त्रैकालिक निर्मल पूर्ण विज्ञान घन स्वतत्व के अवलंबन के बल से भेद ज्ञान में प्रवीणता करके शाश्वत सुख को उत्पन्न कर सकता है। स्वाधीनता को छोड़ना, पराधीनता मोल लेना कोई बुद्धि की बात नहीं है, यह तो बहुत ही बड़ा पाप है। भर्तहरि टकटकी लगाकर सुन रहा था अपने भ्राता के इन अमूल्य वचनों को, और उसे यह सब बातें अपूर्व और सच्चे सुख को देने वाली भासित होने लगी, परंतु अभी भी मन में थोड़ी सी दुविधा और दुख बना हुआ था। तो आगे शुभचंद्राचार्य बोले, भर्तहरि, यदि आपको स्वर्ण की ही चाह है तो लोग कितना सोना चाहते हो इस विशाल पर्वत से ले लो। और उनके इस तपोबल और रिद्धि को देखकर, उनकी पवित्रता और पूर्ण की अचिंत शक्ति को देखकर वह संपूर्ण जो शिलाखंड स्वर्ण में बन गया था, उसे देखकर तो भर्तहरि का मन वैराग्य से भर गया। तब भर्तहरि बोले, नहीं भ्राताश्री, मुझे अब समझ में आ गया है। मुझे अब इस स्वर्ण की कोई चाह नहीं है। मुझे तो आप अपने ही चरणों में स्थान दीजिए। मैं भी आपके तरह सम्यक्त रूपी रत्नों की प्राप्ति करना चाहता हूँ। आपके ही चरणों में बैठकर मैं भी अपनी आत्म साधना कर मुझे इस संसार से मुक्त कीजिए। मैं आपके ही चरणों में अपना सारा जीवन अर्पित करता हूँ। चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, जिन्हें कछु ना चाहिए सो शाहन पति शाह। इस प्रकार भर्तहरि को तो सच्चे सुख की समझ आ गई, लेकिन आपने इस कहानी से क्या सीखा? आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। इस संसार में कहीं पर भी सुख नहीं है, सुख एकमात्र हमारी आत्मा में ही है, और अपने ही आत्मा के अपने स्वभाव की पहचान कर उसी में लीन होकर ही हम सच्चे सुख को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही सच्चे सुख को हम सभी प्राप्त करें। इसी भावना के साथ सभी को सादर जय जिनेंद्र।